अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद का राष्ट्रीय अधिवेशन महाराणा प्रताप के शौर्य से सिंचित प्रदेश राजस्थान के गुलाबी शहर कहे जाने वाले जयपुर महानगर में 25 से 27 नवंबर को जयपुर इंजीनियरिंग कॉलेज और रिसर्च सेंटर में होने जा रहा है। विश्वविद्यालय परिसर को महाराणा प्रताप नगर नाम दिया गया है। इस नगर में विशाल सभागार का निर्माण किया गया है, जिसका नाम गुरु तेग बहादुर के नाम पर रखा गया। अधिवेशन में ही प्रदर्शनी लगाई गई। ध्वज मंडप पर चित्तौड़गढ़ किले की आकृति बनाई गई। इस अधिवेशन में देश के सभी प्रदेशों में छात्र छात्राएं, शिक्षक और शिक्षाविदों की सहभागिता रहेगी। नवभारत समाचार जयपुर से मेहुल माथुर की रिपोर्ट। यूनिवर्सिटी में संपन्न होने जा रहा है 25 से 27 नवंबर तक। इस अधिवेशन में मुख्य रूप से हम थीम के बारे में बात करें तो गोविंद गुरु जी के नाम पर अपनी प्रदर्शनी का नाम, साथ ही साथ में गुरु तेग बहादुर जी के नाम पर सभागार, जो मुख्य सभागार है उसका नाम, ध्वज मंडप जो होगा उसमें चित्तौड़गढ़ के किले को दर्शाने का प्रयास किया गया है। साथ ही इस अधिवेशन में उद्घाटनकर्ता के नाते से योग गुरु बाबा रामदेव जी, प्राध्यापक यशवंतराव केलकर युवा पुरस्कार वितरण में मुख्य अतिथि के नाते से केंद्रीय शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान जी मुख्य रूप से रहने वाले हैं। आत्मनिर्भर भारत और स्वावलंबी भारत इस थीम को लेते हुए एक भाषण भी अधिवेशन में होगा। शिक्षा, PFI पर बैन करने और G20 की प्रेसिडेंसी मिलने के साथ में वैश्विक स्तर पर अपने आप को भारत कैसे आगे बढ़ा सकता है, इस नाते से इस विषय को केंद्रित करते हुए 5 प्रस्ताव भी इस राष्ट्रीय अधिवेशन में अपने आने वाले हैं। बात करना चाहता है तो लोग उसे इस्लामोफोबिस्ट कह करके उसके ऊपर एक ठप्पा लगा देते हैं, पर आज के समय में चाहे श्रद्धा का केस हो या आगे आने वाले समय में अलग अलग तरीके के जो केस हमको देखने को मिलते ही हैं, उसको देखते हुए हम स्पष्ट रूप से कह सकते हैं कि ये लव जिहाद जो है वो इस्लामोफोबिस्ट कहना, उसकी बात करना, ये कोई गलत नहीं है। इस्लामोफोबिस्ट बोलना ये सरासर गलत होगा। ये शब्द एग्जिस्ट करता है और लव जिहाद के नाम पर जिस तरीके की गतिविधियों का संपादन हो रहा है उनके ऊपर शीघ्र ही रोक लगनी चाहिए। और मुझे लगता है कि इस मामले में जो स्पेशली लड़कियां हैं, छात्राएं जो हैं, जो बच्चियां हैं, उनको भी जागरूक रहने की आवश्यकता। और ऐसे लोग जिस तरीके के, अगर हाल ही में देखें तो कुछ राज्यों ने अभी लव जिहाद के विरुद्ध में कानून भी बनाया है। मुझे लगता है ऐसे में अन्य राज्यों को भी इसके बारे में विचार करना चाहिए और जो लोग भी ऐसी गतिविधि में सम्मिलित होते हैं, ऐसी गतिविधियों में मिले हुए पाए जाते हैं, उनके खिलाफ सख्त से सख्त कार्रवाई की जाती है। नहीं परंतु अपने समाज के बारे में भी सोच सके। इस नाते से शिक्षा में परिवर्तन के साथ साथ समाज में परिवर्तन और राष्ट्र की आंतरिक सुरक्षा पर भी ध्यान होना, क्योंकि युवा है, युवा होने के नाते से हमारी जिम्मेदारी केवल पुस्तकों का रट्टा लगाने तक नहीं है, अपितु तो देश की आंतरिक सुरक्षा के बारे में बात करने की भी है। इस नाते से PFI पर जो बैन लगा है वो देश की आंतरिक सुरक्षा के लिए आवश्यक था, आवश्यक है। इस नाते से विद्यार्थी परिषद ने इस विषय को प्रस्ताव में सम्मिलित किया है और आगे आने वाले समय में ऐसे संगठन, ऐसे देश विरोधी, समाज विरोधी संगठन, युवाओं को भ्रमित करने वाले संगठन देश में पुनः ना पनपे, इस कारण से किस तरीके के प्रिकॉशन लेने चाहिए समाज को भी और साथ ही साथ में हमारे देश की सरकार और राज्य सरकारों को भी, इस नाते से ये प्रस्ताव